क्या बोलता है यहाँ पर परमेश्वर? फिर उसने बालकों को उसके पास फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़े लोगों का ही अधिकार है और छोटों को उस तरफ जाने नहीं देते। पर आगे क्या बोलता है? यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों के मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। बालक का नहीं है, बालक जैसों का है। अब बालक का ना होकर बालक जैसों में बहुत अंतर है। बालक का विश्वास जो है वो आंख बंद करके होता है। कितना भी आप बालक को समझा लो, पर यदि उसने कुछ अपने दिल के अंदर भूमिका बना रखी है, कोई सुपर हीरो बना रखा है, वो उसके लिए वो है। आपको याद हो तो पहले कुछ साल पहले एक शक्तिमान नाम का चैनल वो आता था, है ना, टीवी सीरियल। कई बालकों ने ऊपर से कूद गए ये सोचकर कि शक्तिमान बचाएगा। रियल घटना है। उनको कौन समझाएगा? क्या उनके माँ बाप ने नहीं समझाया कि बेटा सिर्फ काल्पनिक है ये? पर उनका फेथ इतना था शक्तिमान के ऊपर कि बस कुछ भी हो जाए मैं कूद जाऊंगा, शक्तिमान कहीं से आएगा और मुझे बचा लेगा। ऐसा विश्वास चाहता है प्रभु हमसे, आंख बंद करके। भला हर एक काम प्रभु तू कर सकता है। भला जब तू ऐसा विश्वास करेगा तब स्वर्ग राज्य मिलेगा। पर हम ऐसा विश्वास नहीं करते। हम परिस्थिति देख के विश्वास करते हैं। जब तक हमारे पास पैसा है हम पूरा विश्वास पैसे पे रखते हैं, पूरा विश्वास। जब हमारा पैसा काम नहीं आता तब हम हमारे दोस्तों के पास जाते हैं, हमारे बड़े जो लोग हैं जिनको हम जानते हैं उनके पास जाते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। और जब वो भी हाथ खींच लेते हैं तब आखिरी में परमेश्वर के पास आते हैं। जब कोई चारा नहीं होता, जब सब जगह से हमारे लिए द्वार बंद हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। प्रभु नहीं चाहता ऐसा विश्वास कि अब तेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा मेरे को मानने के अलावा, अब आया तू मेरे पास। इसके अंदर एक कहानी है, उसके अंदर 12 साल से लहू बहने वाली एक स्त्री के बारे में बताया है। बोला 12 साल से स्त्री के लहू बह रहा था और वो स्त्री परेशान थी। सारे वैद्यों को दिखा चुकी, सबको बता चुकी, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। और लिखा है कि उसने अपनी पूरी धन संपत्ति व्यय कर दी अपने खर्चे के अंदर। सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद उसने मन में ठाना कि यदि प्रभु यीशु मसीह का आंचल भी मैं छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। जब से व्यय करना चालू करा था तब प्रभु यीशु मसीह ने काम ने स्टार्ट नहीं करा था, उससे पहले से खर्चा करती गई। पर जब प्रभु यीशु मसीह के विचार बारे में सुना और जाना कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह नाम का भी कोई व्यक्ति है जो चंगाइयाँ देता है, जो जगह जगह आश्चर्य कर्म करता है, तब इसने मन में ठान लिया कि हाँ, उसका आंचल भी छू लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और जब इसको मौका लगा और उसने उसका आंचल छुआ, उसी घड़ी ठीक हो गया। अब आप सोचिए कि विश्वास में कितनी ताकत है। उसने जब सोचा तब हुआ, जब विश्वास करा तब हुआ। ऐसा ही विश्वास बालक करता है, आंख बंद करके। सब कुछ कर सकता है मेरा प्रभु, वो चाहता है प्रभु। ऐसा नहीं कि ये कर सकता है और इसके लिए कोई और है। दुनिया में कई हैं, कई जब हार जाते हैं ना तब प्रभु के पास आते हैं। प्रभु नहीं चाहता ऐसा। ऐसा तो कोई भी आ जाएगा। मतलब प्राथमिकता दे मुझे, मैं उसके योग्य हूँ। सबसे पहले मेरे पास आ, बाद में अपने काम। और जब हम सबसे पहले उसका सम्मान करते हैं, सबसे पहले उसके पास आते हैं, तब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। 38 साल से बीमार एक व्यक्ति पड़ा हुआ था कुंड के पास में। उस कुंड की ये खासियत थी कि उस कुंड के अंदर एक निश्चित समय पर स्वर्गदूत आता था, पानी हिलाता था, और जो सबसे पहले उस कुंड में उतरता था वो कैसा भी बीमार क्यों ना हो तुरंत चंगा हो जाता था।
जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजरे तब उन्होंने देखा 38 साल से पड़ा हुआ एक खाट पे व्यक्ति कुपोषित हो चुका है, कोई उसको उठा के डालने वाला नहीं है। वो पूछता है प्रभु यीशु मसीह उसके पास आके, बोला तो क्या चाहता है? बोला प्रभु मैं ठीक हो जाऊँ, पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मुझे उठा के उस कुंड में डाल दे। बोला ठीक है, आज ही तू खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल। तुरंत खड़ा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, चंगा हो गया, उसके पैरों में बल आ गया, उसके हाथ पैरों में बल आ गया, सामर्थ्य से भर गया और वो खड़ा हो गया। उसको चंगा होता देख रहे हैं, साइड में ढेर सारे बीमार हैं, पर कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है। देखने के बाद रीज़न क्या था? उस कुंड पे विश्वास है, इस जीवते हुए परमेश्वर पे विश्वास नहीं। हम भी कई जगह विश्वास रखते हैं पर उस परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते। इसलिए प्रभु कहता है कि इन बालकों जैसा है। अगर जब तक बालकों जैसे नहीं बनोगे तब तक स्वर्ग राज्य नहीं पाओगे। मेरे पिता का विश्वास ऐसा ही था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। मैंने उनको प्रार्थना करते सुना है, अरे आखिरी स्टेज पे है, अब ये नहीं बचेगा, बस ठीक है, प्रार्थना करते थे, ठीक हो जाते थे। एक व्यक्ति पंजाब के अंदर फ़ोन कराया, पंजाब से, बोला मेरे जीजा जी के लिए प्रार्थना करो, और उसको हम अभी डॉक्टर के पास लेकर आए। ठीक है, प्रार्थना कर दी। प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है, हाँ वो ठीक है। उसने कुछ नहीं बताया। उसकी बहन क्या बताती मालूम है? बोला ये हॉस्पिटल ले जाते दम तोड़ दिया। बोला आपसे प्रार्थना कराई, परमेश्वर ने इसमें जान डाली। कितना बड़ी बात है। आंख बंद करके विश्वास करते थे परमेश्वर के ऊपर। मेरे पिता हर एक समस्या का एक ही हल था, प्रार्थना। प्रभु चाहता है वो विश्वास रखें। यदि ऐसा विश्वास है तो जीवन में वो चीज़ें देखेंगे जो असंभव है। पर विश्वास नहीं है तो हम उसे परमेश्वर कहने के योग्य भी नहीं है। परमेश्वर मतलब सबके ऊपर, पूरी सृष्टि जिसने बनाई, हमारा जीवन जिसने बनाया, हमारे अंदर सांस जिसने दी ना। आज क्या कर रहे हैं हम लोग, वैज्ञानिक लोग? पूरी बॉडी प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी सड़ नहीं रही, नसें सारी ठीक है, दिमाग हमारा सही है, मशीन बता रही है साहब सब सही है, बस सांस नहीं डाल पा रहे। दिल हमने ऐसा निकाला और उधर डाल दिया, वो धड़कता हुआ दिल दूसरे में चला गया, वहाँ धड़कने लग गया। इतने काबिल हो चुके हैं आज हम, पर हम मरे हुए व्यक्ति के अंदर दिल डाल के उसको जिंदा नहीं कर पा रहे। सब सही है ना? मेडिकल बताता है कि बॉडी तुरंत डिकम्पोज नहीं होती, टाइम लगता है उसके लिए, पर तो भी हम उस व्यक्ति को जिंदा नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपने साइंस के ऊपर भरोसा करते हैं। पर यदि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये है परमेश्वर की ताकत। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है आने दो मेरे पास। और जब तक मेरे पास नहीं आएंगे तब तक ये सीखेंगे नहीं, जब तक इनको पता नहीं लगेगा कि सच्चा खुदा कौन है और उसमें सामर्थ्य कितनी है। भले इनको आशीष दूंगा, सामर्थ्य दूंगा, तब ये आगे कार्य करेंगे। प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीषित करें।